इसको याद रखना है। अब u लिखो या v लिखो, जो भी तुम लिख सकते हो। कहीं पे v लिखा रहता है, कहीं पे u लिखा रहता है। क्या मतलब होता है v रिलेटिव का? लिख लो, वेलोसिटी ऑफ मास u रिलेटिव का मतलब लिखो। u रिलेटिव का मतलब गया वेलोसिटी ऑफ मास गेन्ड और इजेक्टेड। वेलोसिटी ऑफ मास गेन और इजेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू, रिलेटिव टू द मेन मास, ऐसा बोलो, रिलेटिव टू द मेन मास, रिलेटिव टू द मेन मास। वेलोसिटी ऑफ मास गेन्ड और इजेक्टेड रिलेटेड टू द मेन मास। और dm बाई dt क्या होगा? रेट ऑफ लिखो, रेट एट विच मास इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। रेट एट विच मास इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर मास निकल रहा है तो dm बाई dt निगेटिव होगा, और अगर मास आ रहा है तो dm बाई dt पॉजिटिव होगा। और ध्यान रहे कि अगर मान लो कि रॉकेट है, इस तरीके से रॉकेट है तुम्हारा, अब रॉकेट से यहां से क्या निकलेगा? फ्यूल निकलेगा बाहर, तो dm बाई dt निगेटिव हो जाएगा। और मान लो तुम्हारे पास एक कुछ भी है, मतलब एक आदमी है, मान लो एक आदमी है और इसके ऊपर पिचकारी से पेंट फेंका जा रहा है, पेंट, तो इसका मास बढ़ रहा है, इसका मास बढ़ रहा है। यहां पे dm बाई dt निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पे dm बाई dt इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और एक चीज बताओ, जब मास निकल रहा होगा तो अगर मास कम हो रहा है तो थ्रस्ट का वैल्यू ऊपर की तरफ होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मास ऐड हो रहा है तो थ्रस्ट की वैल्यू जो होगी का डायरेक्शन जो उसी तरफ होगा जिधर मास ऐड हो रहा है। तो इधर लिख लो एक चीज, आने वाला dm मास, हिंदी में लिख लो, इनकमिंग dm मास क्या लिखोगे? सेम डायरेक्शन में ft लगाएगा। हिंदी में लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, याद रहेगा। ये क्या जा रहा है? dm निकल रहा है नीचे, dm आ रहा है, यहां से dm आ रहा है। ये तुम्हारा u रिलेटिव है, मतलब v रिलेटिव जो भी बोलो। और u रिलेटिव इसमें क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ देखो, u रिलेटिव ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो u रिलेटिव डायरेक्शन में इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। अब एक चीज लिख लो, आने वाला dm मास सेम डायरेक्शन में ft लगाएगा, ठीक है। आने वाला dm मास सेम डायरेक्शन में ft लगाएगा, और जाने वाला dm मास अपोजिट डायरेक्शन में ft लगाएगा। ये बात लिख लो, क्योंकि आंसर यही पूछना है, उससे तो कुछ इसमें है नहीं। आने वाला dm मास सेम डायरेक्शन में ft लगाएगा, f थ्रस्ट। आने वाला dm मास सेम डायरेक्शन में ft लगाएगा। हिंदी में लिखो, ज्यादा अच्छा याद रहेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी। जाने वाला dm मास अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो जाने वाला dm मास, यहां से मास जा रहा है, तो ft का डायरेक्शन कहां हो जाने वाला है? ये ft, ये तुम्हारा ft है। आने वाला dm मास इधर है ना, तो ft इधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में। ft इस वाले में, आने वाला dm मास ft सेम डायरेक्शन में लगाएगा, जाने वाला dm मास अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। रॉकेट में से मास निकलता है तभी रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो नॉर्मल भी जो पटाखे वाला रॉकेट छोड़ते हो तो क्या करते हो? वहां मास ही तुम पीछे फेंकते हो उसका जला करके, तभी वो ऊपर की तरफ जाता है ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या बोला था तुमको? या ये आता कहां से? एक्चुअली इधर से आता है। तुम देखो, मास यहां वेरिएबल है। पहले क्या होता था कि हम हमेशा मास को कांस्टेंट मानते थे, तभी न्यूटन लॉ को F बराबर ma लिखते थे। अगर यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं होगा, वहां पे न्यूटन लॉ को आप क्या F बराबर ma नहीं लिख सकते हो। जहां पे वेरिएबल मास होगा वहां पे F बराबर ma नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है dp बाई dt। क्या चीज? F इक्वल टू dp बाई dt। तो F इक्वल टू dp बाई dt, और dp बाई dt मतलब d मास इंटू वेलोसिटी बाई dt। क्या यहां मास बदल रहा है? मास बदल रहा है ना,
तो मास बदल रहा है, तो इसको क्या करने वाले हो आप? अब इंटीग्रेशन करोगे u इंटू वी के फॉर्मेट में, तो m dv बाई डी टी, यहां से क्या लिख सकते हो, m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी, ये लिख सकते हो तुम, यही लिखोगे फिर, है ना। m dv बाई डी टी वेक्टर में डाल दो, v dm बाई डी टी, और यहां m एंड v, ये फोर्स, ठीक है। इस तरीके से आप क्या लिखते हो, P बराबर मास इंटू वेलोसिटी का कंसेप्ट है। तो यहां से देखो एक चीज कि पहले क्या मानते थे हम लोग, मास को कांस्टेंट मान लेते थे, जीरो हो जाता था, तो m dv बाई डी टी, तो dv बाई डी टी a होता है, एक्सेलरेशन तो m इंटू a हो जाता था। लेकिन अभी पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, एफ dp बाई डी टी फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये चीज, ठीक है। इसका ज्यादा हम प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, रहने दो, है ना, बेकार है प्रूफ। सवाल बनाते हैं डायरेक्टली। क्या हो गया, बहुत इजी दे दिया था। बलून में से ये निकलेगा हवा, एयर बाहर निकलेगा, कितना 2 kg मीटर पर सेकंड, kg पर सेकंड निकल रहा है, dm बाई डी टी दे दिया है तुम्हारा, थ्रस्ट इधर की तरफ होगा, इसके अपोजिट में डायरेक्शन। आया 10 से, गया 4 से, और dm बाई डी टी दे दिया है 2 kg पर सेकेंड, dm बाई डी टी 2 kg पर सेकेंड। अब इजी बना सकते हो तुम, 2 kg पर सेकेंड, जरा बन गया। इजी सवाल है भाई, बहुत ही इजी सवाल है सब। आने वाला मास क्या लगाता है, थ्रस्ट, आप उधर ही एक सेम डायरेक्शन में, और जाने वाला मास उल्टा डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में क्या दोनों थ्रस्ट का वैल्यू सेम हो रहा है? नहीं, क्यों नहीं होगा, सेम ही तो हो रहा है यार। आने वाला मास थ्रस्ट इधर लगाएगा, Ft मान लेते हैं 1, जाने वाला मास भी इधर उल्टा लगाता है, तो Ft2 हो गया, है कि नहीं। अब 10 मीटर और 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, तो Ft1 कितना होगा, 2 इंटू 10 20 न्यूटन, और Ft2 8 न्यूटन, 2 गुने 4 8 न्यूटन, तो F टोटल कितना हो जाएगा 28। यही आंसर है तुम्हारा। समझ आया ये कैसे बनेगा? हाँ देखो, वाटर इज एंटरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन छापो जल्दी। वाटर इज एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द band with speed, exiting the band with speed 10 meter per second. Water is entering and exiting the band with speed 10 meter per second at the rate of 2 kg per second. At the rate of 2 kg per, इतना जल्दी क्या हड़बड़ा रहे हो यार। Find the force exerted by the water on the band. अभी तो मैंने दूसरा हाथ लगाया कहाँ है क्वेश्चन में, तुम पहले ही कूदने लगे। ये है बैंड, अब देख बैंड, पानी इधर से जा रहा है, ऐसे निकल रहा है। अब थ्रस्ट बता कैसे होगा, पानी ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, ये चीज ये निकालना है तुमको। हाँ
20/√2। हाँ, 2 FT काम करेगा इसमें। एक FT काम करेगा इधर और इधर जा रहा है तो एक FT काम करेगा इधर। इसका मतलब FT फाइनल FT इधर काम करेगा। FT1 10/2, FT2 भी 10/2 ही होगा ना। हाँ, I और J के टर्म में निकाल दो इसको। -20I है ना, -20I और +20J। -20I होगा ना, एक 20J हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? अरे इसका कितना 20J है नहीं, इसका कितना 20I, तो इधर माइनस में। तो फाइनल FT कितना लिखोगे? -20I +20J है ना। तो तुमको निकालने आता ना 20 × 10, 20 × 10 × 2, 10 × 2, वो तो तुमको आता ही है, उतना करने की जरूरत नहीं है तुमको। तो यहां से FT का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो 20√2, ये तुम्हारा आंसर हो गया 20√2। एक सवाल लास्ट बना लो, चले जाओ। मास ऑफ रॉकेट, द मास ऑफ रॉकेट plus fuel is, the mass of rocket plus fuel is fuel. The fuel is 500 kg. The mass of rocket plus fuel is 500 kg. And velocity of exhaust gases, the velocity of exhaust gases with respect to rocket is 100 meter per second, 1000 meter per second, 1000 meter per second. With respect to rocket is 1000 meter per second. Find the minimum mass of fuel. Find the minimum mass of fuel. Find the minimum mass of fuel that must be burned. That must be burned per second so that rocket can lift upward. Rocket can lift upward. यही रॉकेट है तुम्हारा, यहां से इसका फ्यूल निकल रहा है इस तरीके से। 500 kg पूरा है, फ्यूल वगैरह सब मिला करके, है ना। F thrust greater than mg और U relative dm/dt greater than equal to 5000 न्यूटन, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई जाएगा G, है ना। तो यहां से और क्या कुछ दिया क्या इसके अलावा क्वेश्चन में? रॉकेट की वेलोसिटी 1000 दे दिया है ना। तो ये दे दिया 1000 dm/dt ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। तो कट तो गया यार, खत्म हो गया। dm/dt क्या हो रहा है? 5 kg, 5 kg, dm/dt 5 kg, तो dm/dt 5 kg। दैट इज योर आंसर। हो गया? इसको जाना जा सकते हो। जिसको डाउट है जरा रुक जाओ।